क्या ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान भी नहीं करते हैं? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, सर 50,000 आएंगे सर, कितनों को रोक लोगे, कितनों को अंदर करेंगे? थाने फुल हो जाओगे पूरे, कर दो फुल सर। हमारा लड़के अभी वापिस आई हैं सर, हमें अपना गोली मार दो, अपने सस्पेंड होना चाहिए सर। नहीं मिल रहा हमें, हक के लिए तो लड़ रहे हैं, उसके लिए भी आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर उन तस्वीरों को देखकर आप ये समझेंगे कि ये बच्चे जो हैं, ये जो पीढ़ी है, ये जो युवा विरोध कर रहे हैं, क्या वो हमारे ही समाज का एक अंग है? क्या ये आने वाले समाज को एक दिशा दे सकते हैं? इस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, ये युवा कर रहे हैं कि देखकर हम लोग चिंतित हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार अग्निपथ योजना का युवा विरोध कर रहे हैं और विरोध का कारण ये है कि उसमें जो सर्विस पीरियड रखा गया है 4 साल, उससे ये लोग नाराज़ हैं। ये कह रहे हैं कि हमको जिस तरह से पहले सर्विसेज हुआ करती थी, 10-10, 15-15 साल हम लगाया करते थे, जो युवा थे वो लगाया करते थे, उसके बाद रिटायर्ड होके आते थे, पेंशन मिलती थी, तो वो सारी सुविधाएं समाप्त क्यों की गई हैं? इसलिए ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो तोड़फोड़ सिर्फ जम्मू में ही नहीं, जम्मू के कुंजवानी से हम आपको तस्वीरें, सिर्फ जम्मू में ही प्रदर्शन नहीं किया इन्होंने, अलग अलग राज्यों के अंदर प्रदर्शन किया है, ट्रेनें जला दी, जो चीज़ सामने आती है उसको तोड़ देते हैं। ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे व्यवहार से किसी को चोट लग सकती है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनके साथ भी ये मारपीट करने से चूक नहीं रहे हैं और पुलिस भी इनके ऊपर लाठीचार्ज ज़रूर कर रही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये इतने असहनशील क्यों हो गए हैं? और दूसरा, क्या ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान भी नहीं करते हैं? ये कुरीति हमारे समाज के अंदर कैसे पैदा हुई? ज़्यादातर जो लोग हैं उनका दृष्टिकोण शायद वो यही रहा है, या उनकी शिक्षा पद्धति में ये चीज़ डाल दी गई कि आपका फोकस पैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे नेता, मोदी सरकार आने से पहले जो नेता हुआ करते थे, घोटाले किया करते थे, अब भी कुछ कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन पहले घोटाले किया करते थे। तो जब ये करते थे लीडर, तो उसके बाद निचले स्तर के ऊपर जो मैसेज कन्वे होता था वो क्या होता था, उसी से समाज के सारे लोग जो हैं वो भ्रमित हो गए और जो सही लोग फैसला लेने वाले थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई, दबाया गया और धीरे धीरे एक कुरीति ऐसी पनप गई समाज के अंदर जिसने हमारे युवाओं को, लोगों को गुमराह कर दिया कि उनको समाज हित में कार्य करना है और फोकस पैसा हो गया। इसलिए जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं, जब भी हमारे जो पूर्वज हैं वो फैसले लेते हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, तो युवा जो हैं वो आजकल सुनते नहीं हैं। आपने ये भी देखा होगा कि घर के अंदर माँ बाप की भी युवा आजकल सुनते नहीं हैं। टीचर्स इनको डांट नहीं सकते हैं, कोई इनको कुछ कह नहीं सकता है। कुछ कहेंगे तो फिर ये धमकी देते हैं हम मरने वाले हैं, या कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें करेंगे जिससे माता पिता भी डर जाते हैं और शिक्षक भी कहते हैं कि हमको इनके साथ कुछ नहीं करना। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये किस तरह का व्यवहार जो है वो हमारे पुलिस के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। 50,000 आएंगे सर, कितनों को रोक लोगे, कितनों को अंदर करेंगे? थाने फुल हो जाओगे पूरे, कर दो फुल सर। हमारा लड़के अभी वापिस आई हैं सर, हमें अपना गोली मार दो, अपने सस्पेंड होना चाहिए सर। नहीं मिल रहा हमें, हक के लिए तो लड़ रहे हैं, उसके लिए भी आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कब
पार्टी पर चलो 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 भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, अग्निपथ योजना पर इतना बवाल होगा, इसकी कल्पना सरकार ने नहीं की थी। पिछले 3 दिन से लगातार हो रहे प्रदर्शन, आगजनी और सरकारी संपत्ति का नुकसान ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये वही युवा हैं जो बाद में सेना में जाकर देश की सुरक्षा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जो तस्वीरें दिखा रही हैं उन तस्वीरों के पीछे कुछ और खेल खेला जा रहा हो। कहीं इसमें विपक्ष या फिर मौकापरस्त संगठन तो नहीं जो सरकार को ध्वस्त करने की फिराक में रहते हैं। सेना में सर्विस करने वाले युवा देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण होते हैं। वो किसी भी स्थिति में देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो कहीं वो अन्य पार्टियों की कठपुतली तो नहीं बन गए जो देश का माहौल खराब करने की फिराक में रहते हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर बनाई गई। इसमें क्या क्या प्रावधान हैं उस पर विचार करना होगा। अगर ये योजना सही नहीं है तो इसका विरोध कितनी उग्रता से करना चाहिए ये भी देश के नागरिकों को समझना चाहिए। अगर अमेरिका, चीन या इजराइल की सेना भर्ती की प्रक्रिया देखी जाए तो उसमें भी इसी तरह के प्रावधान हैं जिसमें मात्र कुछ वर्षों के लिए युवा सेना को ज्वाइन करते हैं तथा उसके बाद प्रमोशन लेकर आगे जाते हैं या फिर अन्य रोजगार को अपनाते हैं। अग्निपथ योजना में भी कुछ इसी तरह के प्रावधान रखे गए हैं। ये कितने सही हैं या कितने गलत, इसका जवाब देश की संपत्ति जलाकर नहीं दिया जा सकता। कुछ समय पूर्व भी देश में इसी तरह के बड़े आंदोलन चले थे जिसकी तहकीकात की तो उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें आंदोलनों को बाहर बैठे लोग संचालित कर रहे थे। सही आंदोलन को गलत दिशा दी गई और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया। आंदोलन करने वाले भी उस हिंसा को गलत मानते थे, परंतु ये भी मानते थे कि उस आंदोलन में हिंसा करने वाले लोग कौन थे और कहां से आए, इसकी जानकारी उनके पास भी नहीं थी। अग्निपथ आंदोलन इतना उग्र कैसे हो गया? क्योंकि सेना में जाने वाले युवा चाहे कितना भी गुस्सा करें, परंतु वो अपने देश की संपत्ति को आग के हवाले नहीं कर सकते, इतना तो तय है। आंदोलन करने वाले युवा चाहे सेना में जाने वाले युवक हों या फिर किसी अन्य दल या संगठन के, परंतु ये बात तो सत्य है कि यदि वो देश की संपत्ति को जला रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है। क्या ये आधुनिक भारत के बिगड़े हुए युवा हैं जो छोटी छोटी बात पर आत्महत्या करने की धमकी देते हैं? यदि देश की संपत्ति को जला रहे हैं तो ये शिक्षा उन्होंने कहां से प्राप्त की? एक तरफ वो सेना में जाकर देश को दुनिया से सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के नागरिकों को ही बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर ये कैसे युवा हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक क्षेत्र समाचार। सरकार इन युवाओं के लिए, इन बच्चों के लिए चिंतित है और सरकार को देश की भी चिंता करनी है, क्योंकि देश के अंदर एक लंबे समय से जो चीज़ों को परिवर्तित करना चाहिए सरकार वो करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसका फ़ायदा जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी उठाना चाह रहे हैं। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये फैसला लिया है, पहले तो मोदी सरकार बच गई, लेकिन अब जो फैसला लिया है इससे मोदी सरकार पूरी तरह से घुटनों पर आ गई है। इस तरह के विचार जो हैं वो लोगों के चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन बच्चों को जो बात बतानी चाहिए कि आपको समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए सब काम करना है, ये कौन सिखाएगा?
सिर्फ पैसा कमाना है और पैसे के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि हम इतना पैसा कमाएंगे कि हमारे पास गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे और इसके अलावा लड़कियां भी हमारे साथ घूमेंगी। इस तरह के विचार जो हैं वो इनके अंदर शायद बिठाए जाते हैं, इसलिए युवा जो हैं वो भ्रमित हो गए हैं। और हो सकता है कि इसी तरह से अगर चलता रहा और ये युवा बातों को नहीं समझे, इन्होंने अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं किया, तो हो सकता है ये अपने माता पिताओं से भी पूछने लगे कि आपने हमें जन्म ही क्यों दिया है। इतनी ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा दुख, इतना कष्ट, रोज़गार है नहीं, और फिर अगर इतनी सारी समस्याएं थी उसके बाद भी हमारी उत्पत्ति क्यों हुई। आने वाले समय में ऐसे भी प्रश्न जो हैं वो सामने ना आ जाएं। लेकिन इन युवाओं के व्यवहार को आप कैसे देखते हैं, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी हमें डोगरा दें इजाज़त। नमस्कार।